स्वागत है आपका महेंद्र सर की क्लास में। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहे 12th वाले हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हो, बच्चों सब देख लो, क्योंकि इस टॉपिक के बगैर ना कोई इंजीनियरिंग हो सकती है, ना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो जब भी मैं बोलूंगा फ्लक्स, जब भी आपके दिमाग में आएगा सर ने क्या लिखा फ्लक्स, तो फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, और फ्लो का मतलब क्या होता है प्रवाह। जब भी कोई चीज क्या हो रही है, ऐसा लग रहा फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही, दैट मीन्स वो क्या है, फ्लक्स है। और ये जो फ्लक्स है उसके आगे क्या लिखा हुआ इलेक्ट्रिक, मतलब कुल मिला के बात कहीं ना कहीं आ रही है किसकी, चार्जेस की। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या बताता है, इट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, क्या बताता है, ध्यान से देखिएगा, इट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद दी सरफेस। यदि कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस सरफेस से क्या पास होंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस पास होंगी। अब उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस पास हो रही हैं वो कौन बताएगा, वो बताएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताएगा। दूसरी बात, जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। ई जो होता है वो क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डी एस क्या है, जो भी सरफेस हमने कहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसका एरिया हमने क्या लिया हुआ, डीएस लिया है। एस भी लिख सकते थे, लेकिन हमने बोला कि एरिया स्मॉल है, स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो क्या लिख लिया, डीएस लिख दिया। और ये क्या है, कॉस थीटा। थीटा जो है वो ई और डीएस के बीच का क्या है बच्चों, एंगल है। अभी मैं जब केस समझाऊंगा तभी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सब्र रखो, धैर्य रखो। आपने 11th क्लास में पढ़ा है ए डॉट बी का फॉर्मूला, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सिमिलर ई डी एस कॉस थीटा को भी अपन क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक की बात यदि बच्चों क्लियर हो गई हो तो मैं बात करूंगा यूनिट। यूनिट क्या होती है, जल्दी से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की न्यूटन पर कूलाम, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। एक यूनिट और होती है जिसको हम बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं, वेबर। और ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या वेबर, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है बताओ, वोल्ट पर मीटर भी होती है क्या, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, डीएस। डीएस की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो क्या बना, वोल्ट मीटर बना। ये दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी यूनिट, वोल्ट मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम और वेबर। ये पूरी यूनिट आपको याद करनी है। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, अब मैं आपको समझाने वाला हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की किताबी भाषा। किताबी भाषा जो किताब में लिखी रहती, लेकिन उसको समझो, अच्छी चीज है लेकिन समझ लो। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है समझो ध्यान से। एक फील्ड है, उसमें हमने किसको रखा, एक सरफेस को रखा। अब सरफेस को कितनी पोजीशंस पे रख सकते हो बताओ, उसके लिए बनाना पड़ेगा केस नंबर 1, फिर बाजू में बनाता हूं केस नंबर 2। इन दोनों केसेस से आपको समझ में आ जाएगा कि सरफेस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा रखा है। ध्यान से देखो, केस नंबर जो 1 है उसमें मैंने क्या किया हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाई। ध्यान से देखिए, ये मैंने क्या बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई सरफेस को मैंने क्या कर दिया, इस पोजीशन पे रख दिया, और ये जो पोजीशन है बताओ किस चीज की है, परपेंडिकुलर है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जब ये सरफेस कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो भी उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मतलब ये जो इसका जो डीएस वेक्टर है या एरिया वेक्टर है वो क्या मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा। बोलो हाँ या ना। जब अपन खड़े हुए हैं तो अपना हाथ कहाँ जा रहा है बताओ, सीधा जा रहा, मतलब एरिया वेक्टर कहाँ है, सीधा जा रहा। ये किसकी डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। दैट मीन्स यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। और जब थीटा 0 बन रहा है तो बताओ बच्चों फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा। इस थीटा के प्लेस में हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो क्या बनेगा, ई डॉट डी एस बनेगा। ये बात क्लियर हुई। ये मिला आपको क्या, फ्लक्स, और ये कैसा मिला, मैक्सिमम। अभी रुको, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई। ये तो है केस नंबर 1।
केस नंबर 2 क्या है, फिर से मैंने फील्ड बनाई, क्या बनाई, फिर से मैंने फील्ड बनाई। ये फील्ड आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब मैंने फिर से फील्ड बनाई और फिर से क्या किया हुआ है, अब सरफेस को कैसा रखोगे, सरफेस को अभी अपन ने परपेंडिकुलर रखा था, अब इसको क्या कर दो, ऐसा लिटा दो, लिटा दिया। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, पैरेलल है। लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर वो कहाँ जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में। ये किसकी डायरेक्शन होगी, डीएस, वेक्टर डीएस की, ठीक है। जैसे अपन लेटे हैं ना तो अपना हाथ कहाँ जाएगा, ऊपर, बस इसी के साथ भी वही हो रहा है। तो यहाँ डीएस और ई के बीच का जो एंगल है वो देखो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा। और जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बन रहा है तो जल्दी से बताओ फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है क्या। तो ये हो गया ई डॉट डी एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। तो जो फ्लक्स मिला वो कितना मिला, वो मिला 0। तो जल्दी से मुझे देख के बताओ दोनों केसेस में कि पहला केस क्या था। पहला केस था कि जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा रखा हो, परपेंडिकुलर। दूसरा केस क्या था, जब सरफेस कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, पैरेलल। इन दोनों में से किस पोजीशन पे अपन को फ्लक्स मिल रहा है, फर्स्ट वाले केस में, जब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो फ्लक्स मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं मिल रहा, देखो 0 है। समझो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, कोई भी सरफेस जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा हो,